नमस्कार। लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरह की अभी भगदड़ दिखाई पड़ रही है, उसके बाद से ऐसा लग रहा है कि आखिर इस तरह की भगदड़ की स्थिति क्यों बनी हुई है। जैसे ही चिनारी विधायक मुरारी प्रसाद गौतम के द्वारा अपना पल्ला बदला गया, उसके बाद से जो कयास लगाए जा रहे हैं, वो कयास ये लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि मुरारी प्रसाद गौतम को कुछ इस तरह का आश्वासन भाजपा के द्वारा दिया गया होगा, जिसके बाद से उनके द्वारा सोचिए कि एक सीटिंग विधायक के द्वारा अगर पाला बदला जाता है तो उसके पीछे जरूर कोई मकसद होगा, और इसी मकसद के कारण शायद मुरारी प्रसाद गौतम के द्वारा अपना पल्ला बदला गया है। लेकिन क्या वो मकसद कामयाब कर पाएंगे, क्या उन्हें सफलता मिलेगी? कारण कि जिस स्थिति में उनके द्वारा कांग्रेस को छोड़कर भाजपा को अपनाया गया है, उसके बाद से लगातार इस तरह के प्रश्न खड़े होने लगे हैं। हमारे साथ अभी पूर्व विधायक, चिनारी के पूर्व विधायक श्याम बिहारी राम जी हैं, जिनसे बात कर जानने की कोशिश करेंगे कि राजनीति में क्या अवसरबाजिता ही सबसे ज़रूरी कारक है। क्या कभी बहुत देर तक इंतज़ार नहीं किया जा सकता है किसी पद को लेकर? कारण कि बहुत दिनों से इन्हें, पिछली बार इन्हें टिकट भी नहीं मिला था, जदयू के द्वारा टिकट नहीं दिया गया था, इसके बाद भी इनके द्वारा लगातार इंतजार किया जाता रहा और पार्टी के प्रति इनकी वफादारी अभी भी बनी हुई है। श्याम बिहारी जी, हम एक चीज़ जानने की कोशिश कर रहे हैं। अभी जिस तरह से मुरारी प्रसाद गौतम के द्वारा पल्ला बदला गया है, सिटिंग विधायक हैं, आपको लगता है कि क्या केवल इधर से उधर पाला बदलने या कुछ इस तरह के कार्य करने के बदौलत ही लोगों को टिकट मिलता है, या वफादार रहने के बाद भी इस तरह के अवसर मिल सकते हैं? आपको क्या लगता है, अभी तक का अनुभव क्या है? मेरा अनुभव है, मैं 30-35 वर्ष का मेरा अनुभव है। जिस पार्टी में भी रही है, वफादार बन के रही है। नेता के प्रति जो है हमेशा जो है ईमानदार होना चाहिए। जब नेता के प्रति ईमानदार होंगे तो नेता का भी नज़र जो है हमेशा आपके ऊपर पड़ता रहेगा। जैसे कि लोग कहते हैं कि भगवान के प्रति अगर सही दिल से आप कुछ मांगे तो भगवान कहीं ना कहीं कुछ दे देते हैं। उसी तरह से नेताओं की, या जो नेता होते हैं उसके कार्यकर्ता अगर ईमानदारी से उनका साथ दे और उन साथ रहे तो निश्चित रूप से सफलता मिलती है। हमारा 2010 में टिकट मिला, 15 में नहीं मिला, बैठ गए। फिर उसके बाद 20 में भी नहीं मिला, फिर बैठ गए। लगातार जो है हम इंतज़ार करते रहे। फिर उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी का मेरे ऊपर ध्यान गया। राज्य अनुसूचित जाति आयोग के एससी कमीशन बिहार का जो है सदस्य भी बनाया गया। तो नेता का जो है दिल दिमाग हमारे बने ऊपर है, और नेता हमें सोचते हैं कि श्याम बिहारी ईमानदार है, काम करने में वफादार है। जो आदेश मिलता है पार्टी का हम उसे बखूबी निभाते भी हैं। अच्छा, आप भी चिनारी के विधायक रह चुके हैं। अभी एक चिनारी के विधायक के द्वारा जिस तरह से पाला बदला गया है, लोगों के द्वारा ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि अगर आपको पाला बदलना था तो आपके द्वारा जो जिस पद पर हैं उसे इस्तीफा दे दिया, उस पद से इस्तीफा दे देना चाहिए था। कारण कि आपको एक तरह से कांग्रेस के लिए जनाधार मिला था और कांग्रेस में रहते हुए आपको कम से कम 5 साल तक इंतजार करना चाहिए था। ये कदम जो उठाया गया है, क्या इसे चिनारी की जनता के साथ धोखा माना जाए, या इसे ये यूँ कहा जाए कि जो अभी गठबंधन बना है उसको लेकर इस तरह का जो कार्य किया गया है वो जनता के हित को लेकर ये किया गया है? इसे क्या माना जाए? एक्चुअली ये अगर अपना इस्तीफा नहीं भी देंगे तो रूल्स के हिसाब से इस्तीफा ले लिया जाएगा, उनको हटा दिया जाएगा। यह स्वाभाविक चीज़ है। इसलिए जो है इनको इस्तीफा देना न देना कोई बड़ी बात नहीं है, इनको हटना ही हटना है। तो चुनाव तो स्वाभाविक है कि अभी 1.5 साल का समय बचा है, हो सकता है कि चुनाव हो। अगर चुनाव होता है उसके लिए आप कितना तैयार हैं? अगर पार्टी के द्वारा अगर जिम्मेवारी दी जाती है आपको कि नहीं आप जाइए, चूँकि उस क्षेत्र में आपके द्वारा कार्य किया जा चुका है, पार्टी के द्वारा आदेशित किया जाता है काम कीजिए, उसके लिए आप कितना तैयार हैं? बिल्कुल, मैं तो एनी टाइम क्षेत्र में रहता हूँ, और मैं 5 वर्ष में जो काम किया हूँ चिनारी में, मैं समझता हूँ कि 15-20 मैंने 5 बार जीतने वाला भी नहीं किया होगा। नौहट्टा में डिग्री कॉलेज, तुम्बा में मैंने रोहतास में ITI कॉलेज, बिजली की समस्या, दुर्गावती डैम जो है जो चालू कराने की प्रक्रिया शुरू की गई, मेरे ही पीरियड में की गई। और साथ साथ रोड का, बिजली का, ये सब टोटल काम मैंने किया है 5 वर्ष में। काम के मायने में मैंने कि हाँ, कहीं भी मैं बेईमानी नहीं किया हूँ जनता से मैं बेईमानी करके नहीं, ईमानदारी के साथ मैं काम किया हूँ और सभी को लेकर चला हूँ। ऐसा भी नहीं है कि किसी एक समाज को लेकर चला हूँ, सभी समाज को लेकर चला हूँ, आगे चलता भी रहूँगा। इसलिए मैं तैयार हूँ। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर जिस तरह से तैयारी चल रही है, जदयू और भाजपा के द्वारा गठबंधन जो हुआ है उसका असर, जिस तरह से दावे किए जा रहे हैं कि अगर मीरा कुमार आती हैं तो यहाँ चुनाव जीतना उनके लिए आसान होगा, आपको क्या लगता है कि
इस बार अगर किसी के द्वारा किसी को टिकट मिलता है, अभी टिकट फाइनल नहीं हुआ है, उनकी स्थिति क्या रहेगी सासाराम संसदीय निर्वाचन से जो एनडीए के कैंडिडेट होंगे उनका? देखिए, एनडीए के कैंडिडेट होंगे तो उनकी जीत सुनिश्चित है, बशर्ते कि कैंडिडेट का सिलेक्शन सही हो। कैंडिडेट का सिलेक्शन सही हो तो निश्चित जीत होगी। चेनारी विधानसभा में आपके जाने के बाद, चूंकि आपके जाने के बाद आप ही के पीरियड में वो उद्घाटन हुआ था दुर्गावती जलाशय परियोजना, लेकिन बहुत से काम अधूरे पड़े हुए हैं। लोगों के द्वारा ये कहा जा रहा है कि जिनके द्वारा बाद में जिनके ऊपर जिम्मेवारी दी गई, शायद उनके द्वारा जिम्मेवारियों का निर्वहन सही तरीके से नहीं किया गया, जिस कारण से अभी दुर्गावती जलाशय परियोजना का जो पानी है उसका उपयोग सही तरीके से नहीं हो रहा है। अगर इस बार मौका मिलता है, चूँकि आपके द्वारा 5 साल 10 से लेकर 15 तक जो कुछ किया गया, लोग उसे अभी भी याद करते हैं, बताने की कोशिश करते हैं कि श्याम बिहारी राम के द्वारा क्या कुछ किया गया। अगर मौका मिलता है तो सबसे ज़्यादा फोकस चेनारी विधानसभा को लेकर क्या रहेगा आपका? देखिए, दुर्गावती डैम में मैं उसी समय जब मैं जिसको चालू करा रहा था तो जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री थे, तो हमने कहा कि सर चुनाव का समय है, आ रहा है, इसको उद्घाटन कर दिया जाए। तो चीफ इंजीनियर से बात किया गया। चीफ इंजीनियर बोला कि सर यहाँ जो है 50% से एबव काम हुआ है, लेकिन पूरी तरह से काम नहीं हो पाई है, उद्घाटन नहीं किया जा सकता। हम कहे कि नहीं, इस मुद्दे को समाप्त करना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, इस मुद्दे को समाप्त करने, क्योंकि आज़ादी के बाद बाबू जगजीवन राम ने नींव रखा था। आज़ादी के बाद इसको जो है ना सभी लोगों ने कहा कि हम बनवा देंगे, हम बनवा देंगे, हम बनवा देंगे। तो इस मुद्दे को समाप्त कर देना चाहिए और यह काम होते रहेगा। पानी नहर खोदाते जाएगा, पानी बढ़ते जाएगा, नहर खोदाते जाएगा, पानी बढ़ते जाएगा। अब रही बात कि काम रुका हुआ है, तो यह प्रेजेंट जो विधायक रहे हैं उनका कर्तव्य बनता था कि उसको जो है अंतिम तक पानी पहुँचे। मंत्री भी रहे, इसके बाद में भी इस तरह का काम अगर अधूरा रहा तो इसे दुर्भाग्य नहीं कहा जाए तो और क्या कहा जाए? ये तो स्वाभाविक है, दुर्भाग्य तो है ही है ना। तो चेनारी के लिए दुर्भाग्य है ये है। चुनाव अगर चुनाव होते हैं तो चुनाव के दरमियान आप जाएंगे, ये कयास लगाए जा रहे हैं। जिस तरह से आपके द्वारा पार्टी के प्रति वफादारी निभाई गई है, उसको लेकर लोगों को लगता है कि नहीं, इस बार श्याम बिहारी राम जी को अवसर जरूर मिलेगा। चेनारी की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? जिस बात को लेकर आपके मन में कुछ इस तरह का है, जिस बात को आप कहना चाह रहे हैं, जो शेयर करना चाह रहे हैं, लोगों से क्या शेयर करना चाहेंगे? मैं चाहूँगा कि चेनारी की जनता जिस तरह से 2010 में मुझे सहयोग किया था, अगर इस बार भी मुझे सहयोग करने का काम करेंगे तो निश्चित रूप से हम जो है अपने जो है को खरा उतारने का प्रयास करूँगा। चेनारी के लिए जो समस्याएं होगी, जो मैंने काफ़ी जो है जटिल समस्याएं होगी, उसको भी समाधान कराने का काम करूँगा। ये श्याम बिहारी राम जी हैं। जब इनकी राजनीतिक करियर पर नज़र डालेंगे तब पता चलेगा कि कोई व्यक्ति किस तरह से अपने कर्तव्यों के बदौलत उस मुकाम को हासिल करता है, और जब उस मुकाम को हासिल करता है उसके बाद किस तरह से इंतजार करते रहता है कि जो पार्टी के आला कमान है उनके स्तर से कौन सा निर्देश जारी किया जाता है, जिस निर्देश के बाद उन्हें आगे का जो कदम है उठाने की ज़रूरत है। और अब इंतजार की घड़ी शायद समाप्त होने वाली है। जिस तरह से कांग्रेस विधायक मुरारी प्रसाद गौतम के द्वारा पल्ला बदला गया है, उसके बाद से ऐसा लग रहा है कि अभी 1.5 साल का कार्यकाल बाकी है और इस दरमियान चुनाव भी हो सकते हैं। और जो चुनाव की संभावित अभी जो तिथि है, शायद उसको लेकर अभी तो चर्चा नहीं हो रही है, लेकिन इतना तय मानिए कि विधानसभा का चुनाव जरूर होगा और इसके लिए पूर्व विधायक श्याम बिहारी राम जी पूरी तरह तैयार हैं। लेकिन देखना यह होगा कि चेनारी की जनता किस तरह से इन्हें सहयोग करती है और किस तरह से इनके कार्यों के बदौलत इन्हें एक बार फिर उस पद पर पहुंचने का मौका देती है। सासाराम से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।